बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं अपनी पिंडी और इस्लामाबाद की टीम को मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं कि आज दो शहरों ने वो जलसा किया इस्लामाबाद की परेड ग्राउंड पे जो इस्लामाबाद और पिंडी की तारीख पे माशाअल्लाह इतना अवाम का समुंदर कभी नहीं देखा। तो मुबारक हो, खराज तहसीन पेश करता हूं आपको। उसके बाद मैं सिर्फ एक अपने नौजवानों आप सबके लिए एक बात कहना चाहता हूं, सबके लिए जो अंदर घुस भी नहीं सके यहां आप सबको, और वहां ऊपर भी सब बैठे हुए हैं। एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि हमारी फैमिलीज और हमारी ख्वातीन बैठी हैं, आपकी जिम्मेदारी आपने उनका ध्यान रखना है। ये हमारा दीन है, हमारा फर्ज है कि हम अपनी बहनों बेटियों माओं का उनकी इज्जत करें और उनकी रखवाली करें। तो यहां मैं देख रहा हूं कि क्राउड ज्यादा बन रहा है, आपने बड़ा देख के उनका ध्यान रखना। मैं आज सबसे पहले 26 मई की सुबह जब मैं इस्लामाबाद पहुंचा, सुबह को मैंने फैसला किया कि हम धरना नहीं देंगे। और मैं आज आप सबके सामने ये बताना चाहता हूं कि क्यों मैंने फैसला किया। क्योंकि मुझे पता था कि उस दिन जिस तरह आज अवाम का समुंदर आया है, उस दिन शाम को अवाम का समुंदर में आना था। और मुझे पता था कि लोगों में गुस्सा था अपनी पुलिस के खिलाफ और रेंजर्स के खिलाफ कि उन्होंने सिर्फ नौजवानों के ऊपर शेलिंग नहीं सिर्फ की, उन्होंने औरतों और बच्चों के ऊपर बेदर्दी से जिस तरह उन्होंने जुल्म किया, मुझे ये पूरा इल्म था कि उस दिन शाम को इंतशार होना था। उस दिन शाम को पुलिस और रेंजर्स के सामने मेरी कौम ने खड़े हो जाना था। मैंने इसलिए फैसला किया कि ये कौम भी मेरी है, पुलिस भी मेरी है, रेंजर्स भी मेरे हैं। मैं अपनी कौम में इंतशार नहीं फैलाना चाहता। मैं तो सिर्फ एक मकसद के लिए निकला कि इम्पोर्टेंट हुकूमत नामंजूर। मेरा मकसद सिर्फ निकले का एक है, एक अमरीकी साजिश के तहत यहां के मीर जाफर और मीर सादिक ने मिलकर इन्होंने साजिश की, एक 22 करोड़ अवाम की इलेक्टेड हुकूमत को हटाया। और उसके बाद इस मुल्क के बड़े बड़े डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत किया। मैं तो सिर्फ एक वजह से निकला था कि मैं पैगाम देना चाहता था सबको, सारे इदारों को, कि कौम किधर खड़ी है, कौम क्या चाहती है, और कौम किसी सूरत इन डाकुओं को तस्लीम नहीं करेगी। मैं तो इसलिए निकला था, मैं तो अपने मुल्क के इदारों के खिलाफ जंग लड़ने नहीं निकला। मैं अपने मुल्क का
नुकसान के आने नहीं निकला था। तो ये सारे जो इंपोर्टेड हुकूमत, सब कान खोल के सुन लो। मुझे पता तुम्हारी कोशिश क्या है। तुम चाहते हो कि हम अपनी फौज से लड़ पड़े। तुम ये चाहते हो कि हम अपनी फौज और अपनी अदलिया के सामने खड़े हो जाएं। कान खोल के सुन लो इंपोर्टेड हुकूमत वालों, चेरी ब्लॉसम सुन लो। आसिफ जरदारी मुल्क की बीमारी सुन लो। फजल डीजल सुन लो कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में इमरान खान का कोई बाहर महलात, जायदादें, बिजनेस, कारोबार, इमरान खान का कुछ बाहर नहीं है। 20 साल बाहर कमाई की, सारा कुछ बेच के आज मेरा मरना जीना पाकिस्तान में। कभी मैंने नहीं सोचा कि बाहर का पासपोर्ट ले लूं। मैं जब 18 साल की उम्र से जब मुल्क से गया, कभी मेरे ज़हन में ये नहीं आया कि पाकिस्तान के अलावा मैं कहीं और रह सकता हूं। तो मैं ये इम्पोर्टेड हुकूमत को पैगाम देना चाहता हूं, क्योंकि तुम लोगों का जीना मरना पाकिस्तान नहीं। नवाज शरीफ जैसे उसका इत्तेफाक शुरू होता है, मुल्क से बाहर भाग जाता है। मुशर्रफ के दौर में तुम दबा के बाहर सऊदी अरबिया चला गया, उसके बाद वापस आया, मुल्क को लूटा, फिर जब उसके केस शुरू फिर वापस भाग गया, और अब फिर एनआरओ की इंतजार कर रहा वापस आने के लिए। आसिफ जरदारी कितने साल बाहर रहा, इनकी जायदादें, पैसा जो इधर से लूटा वो बाहर है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है, अगर रुपया गिरता है, इनके डॉलरों में पैसे हैं, इनकी दौलत में इजाफा होता है। अगर ये मुल्क नीचे जाता है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये तो फिर बाहर जा सकते हैं। नवाज शरीफ के तो बेटे बाहर हैं, बरतानिया का पासपोर्ट लिया हुआ, कहते हम पाकिस्तान के शहरी नहीं। जरदारी जब प्रेसिडेंट था 50 दफा दुबई निजी दौरों पे गया, नवाज शरीफ 22 दफा लंदन निजी दौरों पे गया, तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये वो लोग हैं, ये सुने मेरे पाकिस्तानियों, ये गौर से सुने। ये जब इक़्तिदार में था जरदारी, इसने नाकामी के जरिए अमरीकी सिपा सलार को मैसेज दी, क्या पैगाम दिया कि अमरीकियों को कहा कि मुझे जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचा लो। प्रेसिडेंट होते हुए, पाकिस्तान के प्रेसिडेंट होते हुए अमरीकियों को कहता है कि मुझे पाकिस्तानी फौज से बचा लो। और दूसरी तरफ ये सुना जरा, दूसरी तरफ नवाज शरीफ ने हिंदुस्तान जब वो गया, हिंदुस्तान में उससे कश्मीरी हुर्रियत दिवस को नहीं मिला कि नरेंद्र मोदी नाराज ना हो जाए। और काठमांडू में जब छुप के
साथ की मीटिंग की नरेंद्र मोदी से तो अपनी फौज से बच के की। कश्मीरियों पर वो जुल्म कर रहे थे, कश्मीरियों पर जुल्म कर रहे थे नरेंद्र मोदी की हुकूमत, और ये मोदी को घर के शादी को बुला रहा था। तो हमें पाकिस्तानियों, हम जानते हैं इनका कोई फिक्र नहीं पड़ता अगर पाकिस्तान नीचे जाता है। इसलिए जब मैंने फैसला किया कि मैं धरना नहीं दूंगा, वो इसलिए किया कि हमारा जीना मरना पाकिस्तान में, हमारी फौज, हमें जरूरत है एक ताकतवर फौज की, इस मुल्क की जरूरत है। और हमें पुलिस, अगर पुलिस ने तो जुल्म किया, वो सारी पुलिस ऐसी नहीं है, और इसके ऊपर मैं बाद में बात करूंगा। लेकिन मुझे ये पता था कि अगर मैं उस दिन धरना दे देता था, लेकिन पाकिस्तानियों, आज नौजवानों, खास तौर पे आज आपने बात सुनी, मैंने इसलिए आज आप सबको यह दावत दी कि मैं ये साबित करना चाहता था कि अगर ये 25 को जुल्म ना करते, पुलिस छापे ना मारती, टेयर गैसिंग ना करती, रास्ते ना रोकती, तो इसी तरह अवाम का समुंदर आना था इस्लामाबाद, और अवाम के समुंदर ने सिर्फ एक चीज कहनी थी, उन्होंने सिर्फ एक नारा लगाना था, इंपोर्टेड हुकूमत ना मंजूर। क्योंकि कौन ना ये अमेरिका की साजिश तस्लीम करती है, और ना इन डाकुओं को जो 30 साल इस मुल्क का पैसा लूट रहे, ना उनको तस्लीम करते हैं। और हम सबको, अपने सारे मुल्क के इदारों को पैगाम देना चाहते थे, पुरअमन एहतजाज करके जो हमारा हक है, इन्होंने हमें वो एहतजाज नहीं करने दिया। और आज सारी कौम देख ले कि सिर्फ यहां नहीं हमारी कौम जमा, पेशावर में लोग जमा हुए, आज लाहौर में 4 जगह पर जमा हुए, कराची में, मुल्तान में, पाकिस्तान में हमारी कौम निकली हुई है। और आपको, इदारों को एक पैगाम दे रही है कि पुरअमन एहतजाज आपको एक पैगाम दे रहा है। अभी भी वक्त है कि इन चोरों से इस मुल्क को बचा लो, कि हम सबके हाथ से तेल ना निकल जाए। चाव भी नहीं तुम रोक सकोगे। और तो पाकिस्तानियों, दूसरी चीज मैं आज आपको कहने आया था, देखिए पाकिस्तानियों, लाहौर से मेरी बात सुनना, क्योंकि मैं पाकिस्तान के साथ पड़ा हुआ हूं। मेरे माँ बाप एक गुलाम मुल्क में पैदा हुए थे, हिंदुस्तान में, अंग्रेजों की गुलामी थी। हमेशा उन्होंने मुझे बताया कि तुम कितने खुशकिस्मत हो कि तुम एक आजाद मुल्क में पैदा हुए। तो मेरे नौजवानों, सबसे पहले मुझे आपको ये समझाना है कि क्यों हमें आजादी चाहिए थी अंग्रेज से, क्यों कायदे आजम ने, क्यों जद्दोजहद की थी एक आजाद मुल्क के लिए। क्योंकि अंग्रेज के जमाने में तो बेहतर कानून चलता था, निजाम बेहतर चलता था। हमारे बड़े बताते हैं चोरी कम थी, कानून की बालादस्ती थी, बेहतर थी। तो क्यों हमने आजादी मांगी? हमने आजादी, सुन लो पाकिस्तानियों, हमने इसलिए मांगी
کہ ہمارا اللہ سے دعویٰ ہے کہ لا الہ الا اللہ. یہ ہمارا اللہ سے دعویٰ کہ اللہ تیرے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں سر جھکاتے. علامہ اقبال نے جو شاہین، اقبال کا شاہین کیا تھا؟ اقبال کا شاہین تھا جو زنجیریں توڑ کے اوپر چلا جاتا تھا، پرواز اوپر تھی. کوئی قوم، کوئی غلام قوم بڑے کام نہیں کر سکتی. غلام قوم اچھے غلام رہتے، صرف آزاد قومیں بڑا کام، بڑا نام بناتی. اور ہمارا جو پاکستان بنا تھا، قرارداد مقاصد میں ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے، دنیا کو مثال دیں گے کہ اسلام کیا ہوتا ہے. علامہ اقبال نے اپنی شاعری سے بتایا، جگایا ایک غلام مسلمانوں کو کہ تم کبھی شاہی نہیں بن سکتے جب تک تمہارے غلامی کی زنجیریں زمین پہ رکھتی ہیں آپ کو. اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں نے تمہیں اپنی سب سے عظیم مخلوق بنایا ہے، اشرف المخلوقات. اور جب انسان پرواز کرتا ہے فرشتوں سے اوپر چلا جاتا ہے. شیطان کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو کیونکہ اس میں بڑی صلاحیت ہے. لیکن قرآن میں بھی کہتی ہے کہ جب ایک انسان گرتا ہے تو جانوروں سے بھی نیچے چلا جاتا ہے. مولانا رومی نے جو کہا کہ جب اللہ نے تمہیں پاڑ دیے چونٹیوں کی طرح ریل رہے ہو زمین پہ، تو لا الہ الا اللہ زنجیریں توڑ دیتا ہے، انسان کو اوپر لے جاتا ہے، چھوٹے انسان کو بڑا انسان بنا دیتا ہے، انسان میں غیرت دے دیتا ہے. انسان میں غیرت آ جاتی ہے جب وہ کہتا ہے کہ اللہ تیرے سوا میں کسی کے سامنے نہیں جھکوں گا. تو اس لیے بنا تھا پاکستان. ہم انگریز کی غلامی سے آزادی چاہتے تھے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ انگریز کی غلامی کے بعد ہندوؤں کی غلامی کرے. اس لیے پاکستان بنا تھا. لیکن آج ہم نہ ہندوؤں کی غلامی کر رہے ہیں نہ انگریز کی. لیکن آج اگر ہم نے امریکیوں کی غلامی کرنی تھی تو پھر آزادی کی جنگ کیوں لڑی؟ کیوں جدوجہد ہوئی؟ جب پرائم منسٹر تھا تو میں نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اسکولوں میں بچوں کو پڑھائیں گے. کیوں پڑھانی تھی؟ اس لیے کہ ہمارے بچوں کو پتہ چلے کہ وہ مدینہ کی ریاست میں وہ کیا انقلاب آیا تھا کہ دنیا کی تاریخ بدل گئی. تو پاکستانیوں نے سنا بات کہ انہوں نے لوگوں کو آزاد کیا تھا اور وہ آزاد لوگ انہوں نے دنیا کی امامت کی تھی. تو ہم جو آج پاکستان میں ہم جو نکلے ہوئے ہیں، ہم صرف پیغام یہ پہنچانا چاہتے ہیں کہ یہ امریکیوں کے غلاموں کو، ان چوروں کو یہ قوم کبھی تسلیم نہیں کرے گی. ہمارے عظیم لیڈر
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने जब थोड़े से मुसलमान थे, 2 सुपर पावर थी, उन्होंने एक खत लिखा, एक सुपर पावर को, रोमन एम्पायर को, दूसरा जो पर्शियन एम्पायर था, उन्होंने पैगाम दिया। ये नहीं कहा कि हमें इमदाद चाहिए, उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह का पैगाम लेके आया हूं, अगर तुम इस पैगाम पे चलोगे अपनी बेहतरी के लिए, नहीं चलोगे तुम्हारी बर्बादी है। और ये 628 और 629 को 2 खत लिखे थे उन्होंने, और वो 10 साल के बाद दोनों सुपर पावर घुटने टेक गई थी। ये तारीख का हिस्सा है। लेकिन मैं आज चाहता हूं फैसल, वो जरा वीडियो चलाओ कि जो आज कल के हमारे हुक्मरान हैं वो क्या कहते हैं, हम अपने नबी की उम्मत है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब ये बात सुने, जब मैं आया हूँ तो आप समझो कि शायद मांगने आया है, मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। हमारे इंतहाई मकबूल हैं, ये सारे वेंटिलेटर जो है ना, ये लगे हुए हैं अमेरिका की मर्जी से लगे हुए हैं। अमेरिका क्या है, तो ये सारे के सारे जो हमने जो ऊपर ड्रिप्स लगी हुई हैं, जो वेंटिलेटर लगे हैं, सारे के सारे ऑफ हो जाते हैं। तो पाकिस्तानी हो गए आपके लीडर, एक कहते हैं कि हम बेकारी हैं, हम बेकारी हैं इसलिए हम अमेरिका की गुलामी कर रहे हैं। दूसरा कहता है कि हमें अमेरिका ने वेंटिलेटर पर लगाया हुआ है इसलिए हम मजबूर है गुलामी करने के लिए। मेरा सवाल इन दोनों को है, इन बूथ पॉलिशियर्स को दो, मेरा सवाल है कि वेंटिलेटर पर लगाया किसने? 30 साल तुम 2 खानदान इस मुल्क के ऊपर हुकूमत करते रहे हो, 30 साल। तो 30 साल तुमने हुकूमत की है, तो वेंटिलेटर पे किसने लगाया है? और हमारा क्राइम मिनिस्टर कहता है कि हम तो बेकारी हैं। अब मुझे ये बताओ, अब ये जरा पाकिस्तानी ये बताओ कि कहां कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना, कहां पाकिस्तान का नारा, कि पाकिस्तान का मतलब क्या, और कहां ये अमेरिका के गुलाम, अमेरिका के जूते पॉलिश करने वाले कहते हैं हम अमेरिका के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। तो मैं आज अब सबके सामने देखें पाकिस्तानियों, आज मैं पैगाम सबको देना चाहता हूं कि अगर किसी का यह ख्याल है कि हमारी खुददार और गैरतमंद कौम इनको मान जाएगी जो पैसे के बुत की पूजा करते, पाकिस्तानियों की बात सुनो, मैं जरूर से आखिरी शुरू में मेरी बात सुना, और बातें कर रही हूं। मैं जब इस दुनिया से जाऊंगा, मैं अपने अल्लाह से, अल्लाह के सामने जब जाऊंगा तो मैं सिर्फ एक चीज चाहता हूं कि मैं ये चाहता हूं कि जब मैं दुनिया से जाऊं तो मेरे जो नौजवान हैं, मेरी कौम, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ जाए।
ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब, उसका ये मतलब है कि अल्लाह तेरे सिवा मैं किसी के सामने नहीं झुकता। इसको भी समझ जाओ। बुत सिर्फ मिट्टी के नहीं होते। ये नहीं कि मूर्ति एक बोतल और उसकी सिर्फ पूजा करना शिर्क है। जो चीज जिधर आप अपने जमीर की कीमत लगा देते, जिधर आप अपनी जमीन को बेचते हैं, वो शिर्क है। जिधर सच और हक के रास्ते में आप कोई भी चीज ले आते हैं, वो शिर्क है। सबसे बड़ा बुत, पाकिस्तानी और नौजवान सुनो, सबसे बड़ा बुत खौफ का बुत है। खौफ लोगों को गुलाम बना देता है। कभी आज तक कोई कौम बड़ी कौम नहीं बनी जब तक वो अपने खौफ के ऊपर काबू नहीं पाती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में तारीख का हिस्सा मुसलमान थोड़े से नहीं थे, हथियार भी उनके पास जदीद हथियार नहीं थे, लेकिन वो सारी दुनिया पे, आधी दुनिया के ऊपर छा गए, क्योंकि वो आजाद लोग थे। वो वाकई किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। पैसे का बोझ है, लोग पैसे के सामने अपना जमीन बेच देते। अपनी नौकरी बचाने के लिए अपना जमीन बेचते। वो जो पुलिस वाले और वो रेंजर्स जिन्होंने औरतों बच्चों के ऊपर शेलिंग की, उन्होंने अपनी नौकरी को अपनी जमीन से आगे रखा। कोई कानून इजाजत नहीं देता कि आप औरत बच्चों के ऊपर जुल्म करें, कोई कानून इजाजत नहीं देता, लेकिन उनको खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। उनको यह खौफ था कि मेरी नौकरी ना चली जाए। अपनी नौकरी बचाने के लिए वो अपना जमीन का बेचते। नौजवानों, जिस दिन आप ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब समझ गए, आपकी परवाज ऊपर होनी शुरू हो जाएगी। सुने, मैं ये चाहता हूं कि मेरी कौम खुददार हो, मेरी कौम अपने पैर पे खड़ी हो, मेरी कौम कभी किसी मुल्क के सामने हाथ ना फैलाए। और शहबाज शरीफ का फिर से मैं दिखा रहा हूं, पहले मैं दिखा रहा हूं, जब मैं आया हूँ तो आप समझे कि शायद मानने आया, मैं मानने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। सुने मेरी बात, जब आपका प्राइम मिनिस्टर इस तरह हाथ फैलाता है तो ये सारी कौम को जलील करता है। सारी कौम को, हर एक पासपोर्ट की कहीं दुनिया में इज्जत नहीं है जब एक कौम खुद ही प्राइम मिनिस्टर कहता है हम तो बेकारी हैं। ये है बेकारी, ये पैसे के खुदा की पूजा करने वाले, इनके पैसे पड़े हैं बाहर, इनके अरबों डॉलर बाहर पड़े, इनकी जायदादें बाहर हैं, बैंक बाहर, बैलेंस बाहर है,
ان کی بزنس باہر ہے, ان کی چھٹیاں باہر ہیں, ان کے بچے بیٹے کہتے ہیں 3 دفعہ پرائم منسٹر, بیٹے کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے شہری نہیں, ہم تو برطانیہ کے شہری ہیں. بیٹے ایسے کہتے ہیں جیسے یہ برطانیہ کی مالک کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں, کلان منڈی میں نہیں پیدا ہوئے. تو پاکستانیوں, یہ میں آج آپ کو اس لیے بلایا کہ میں چاہتا ہوں کہ ہماری قوم خوددار تہمت دے. ہم کبھی اس طرح کے چوروں کے سامنے یہ ہمارے اوپر مسلط نہ ہو. اچھا دوسری چیز, اب یہ سنیں, پہلی تو تکلیف ہوئی کہ امریکہ نے سازش کی, امریکہ نے سازش کی. سنیں یہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. پہلی تکلیف تو امریکہ نے سازش کی. دوسری تکلیف کیا ہے کہ سازش کر کے اس قوم کی اتنی بڑی توہین کی کہ اس ملک کے بڑے بڑے ڈاکو کو ہمارے اوپر مسلط کیا. اب میں آپ کو صرف یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ میں صرف ان کو ڈاکو نہیں کہہ رہا, نہ تو 26 سال سے پالیٹکس میں آیا ہی تھا ان کے خلاف جہاد کرنا, چوروں کے خلاف. لیکن میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک دوسرے کے بدلے میں کیا کہتے تھے, بھارت کے اخبار ان کو کیا کہتے تھے. کچھ تو اس عوام کی خدمت کی ہوتی, آج یہ بھی آپ کا نام لینے والے ہوتے. ان کا نام مولوی نواز شریف سمجھیے, یہ مولوی ضیاء الحق کی سیاست چاہتے ہیں. ان کے چکروں میں آپ نے نہیں آنے سے سوچ جو صرف رواج ہے, اپنے گرفتار میں جھانکنے والی کرتے. آپ سے کچھ نہیں ہوتا سوائے پائے کھانے کے, سوائے روٹیاں توڑنے کے. ساتھیوں کو اس مغل بادشاہ کو ہم نہیں چھوڑیں گے. بابا 40 پیڑوں سے اپنی لوٹی کی طرف واپس نکال کر آپ کے قدموں میں نشاور کریں گے. یہ قومی چور, یہ عوام کا چور, یہ دھرتی پہ بہت مشہور ہو چکا ہے. تاریخ کو لاکھ زیادہ کراچی شہر اور لاہور کی ملکوں میں اس ہم کو خطرہ اور کسی سے نہیں ہے. یہ جاتی قدرت کے مجیب الرحمان ان سے خطرہ ہے. میرا وعدہ ہے کہ ایک بھائی اتنی ہوئی ہوئی آپ دولت واپس لاؤں گا, آپ کے قدموں میں نشاور کروں گا. آپ نے ہمیشہ ہمارے بیچ میں سراغ ہوتا ہے. بھائی صاحب پہلے آپ اپنی سرکشا قوم کو حساب دیں. آپ سے سنا رہے ہیں, آپ سے جنگ کریں گے. ہم تو رضائی صاحب آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں ہے. آپ ڈبا پیر کا چپا بیٹھ کے آگے آپ کے اوپر کوئی اعتبار نہیں. آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا. تو اب اس دفعہ ہمارا ارادہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے سنا نہیں ہو سکتا, آپ سے جنگ ہی رہے گی کہ آپ سیاسی نہیں ہیں. کسی مسئلے والے کے پاس چلے جائیں, کسی مرد والے کے پاس چلے جائیں تو آپ کو کہے گا کبھی کبھی مشہور ہے نواز شریف شور ہے. آپ اس منہ سے جاؤ گے والد شرم تم کو پھر نہیں آتی. جی کوئی میں نے غلط تو نہیں کہا کہ یہ ایک دوسرے کو 20 سال سے کہہ رہے تھے چور ہے. کیس کی ایک دوسرے کے اوپر, انہوں نے ایک دوسرے کے اوپر کیس کیا. زرداری کو جیل میں ڈالا نواز شریف نے 2 دفعہ چوری پہ, اور آج سارے اکٹھے ہو گئے ہیں, سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اور مل کے پاکستان کا خون چوسنے آئے ہیں. بلکہ میں نے یہ تو آپ نے پاکستانی دیکھے, باہر کے اخباروں میں
बाय की किताबों के अंदर दोनों की चोरियां लिखी हुई है, इनके ऊपर बीबीसी की चोरी की फिल्म बनी हुई है। तो मेरा आज पाकिस्तान के इदारों से सवाल है कि कैसे आपने इन डाकुओं को हमारे ऊपर मुसल्लत होने दिया। In Egypt, the Sharif family business, called the Ittifaq Group, grew from humble origins to become one of the country's largest enterprises. Though some of the Sharif family mills are now almost derelict, at the start of the 90s they prospered, with methods that were as farcical as they were illegal. What Malik investigated and put before the court were allegations that the family, having moved money out of Pakistan in the good times, were now bringing it back when they needed it. ये जरा बाहर के अखबारों में देख लें कि पेंट हाउस पायरेट्स का मतलब डाकू, ये देखें। सो ये बाहर के अखबारों में इनकी चोरियां, बाहर की किताबों के अंदर इनकी चोरियां के ऊपर लिखा हुआ है। ये इस किताब के अंदर रॉमसूस की किताब सुन ले जरा क्या लिखा हुआ है कि वो कहता है कि अमरीकी एजेंसीज ने फोन टैप किया, बिलावल भुट्टो को उसकी वालदा बता रही है कि किधर किधर उनके बैंक अकाउंट्स के अंदर पैसा रखा हुआ है, बैरूनी बैंक अकाउंट में। तो मैं फिर सवाल पूछता हूं, मैं अपने इदारों से सवाल पूछता हूं आज कि क्या इस मुल्क में करप्शन के खिलाफ क्या मैंने अकेले ने ठेका लिया हुआ है? क्या यह आपका पाकिस्तान नहीं है? क्या आपको यह समझ नहीं आ रही कि जब आप मुल्क के ऊपर डाकुओं को मुल्क के खजाने के ऊपर बैठा देते हैं तो क्या आपको यह पता नहीं कि वो मुल्क तबाह हो जाता है? इन्होंने आते साथ ही अच्छा एक और सुनिए, अभी नहीं, अभी मैं आपको एक और चीज बताता हूं कि इन्होंने अखलाकियात कैसे तबाह की। उससे पहले मैं सवाल पूछता हूं कि मुझे दुनिया में एक मुल्क में मिसाल दे दो कि जिनके ऊपर करप्शन के केसेस, डाके के केसेस, पिछले 10 साल के केसेस, पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके सारे केस माफ किए, एनआरओ दिया, 10 साल वापस आए, चोरी की, अब आके ये दूसरा एनआरओ इन्होंने असेंबली में अपने आप को दिया। कभी दुनिया में मुझे किसी बनाना रिपब्लिक में बता दे कि असेंबली में इन्होंने नैब की अमेंडमेंट करके 1100 अरब रुपया माफ किया है। 1100 अरब रुपया। गौर से सुने, इन्होंने जो अमेंडमेंट किया है, इन्होंने नैब को खत्म कर दिया अपने केसेस बचाने के लिए। जो पाकिस्तान को अब आपका पैसा 1100 अरब रुपया वो इन्होंने माफ करवा लिया कानून के जरिए। मैं फिर से पूछता हूं, इस मुल्क के इदारों से पूछता हूं कि क्या ये सिर्फ मेरी जिम्मेदारी है? क्या आपका पाकिस्तान नहीं है? मैं अपनी अकीदत से पूछता हूं कि ये आपका काम है कानून की बालादस्ती की हिफाजत करना, रूल ऑफ लॉ की हिफाजत करना पाकिस्तान की जुडिशरी का काम है। मैं अदालत में गया हूं, चैलेंज किया मैंने नैब अमेंडमेंट्स, लेकिन मैं बड़े एहतराम से पूछता हूं कि कहीं ऐसा हुआ आज तक कि आप जाके अपने कहीं हुआ कि मुलजिम काजी बन जाए? क्या कहीं ऐसा हुआ है कि 16 अरब रुपए के एफआईए के केसेस शहबाज शरीफ के और वो एफआईए के ऊपर बैठ जाए और अपनी केसेस खत्म करवा दे, गवाह मरवा दे? कहीं दुनिया में हुआ ऐसा? कहीं ऐसा हुआ कि नैब की अमेंडमेंट्स
करके इस मुल्क के कौम के पैसे 1100 अरब रुपए का टाका पड़े, यही 1100 अरब रुपया, यही 1100 अरब रुपया पैसे खा जाते हो। ठहर जाओ इसको। 1100 अरब रुपया, अगर ये इससे आधा भी पैसा हम सब्सिडीज दे दें, हम बिजली कम कर सकते हैं, हम गैस की कीमत कम कर सकते हैं, हम पेट्रोल की कीमत कम कर सकते हैं और फजल-ओ-रहमान की भी कीमत कम कर सकते हैं। एक तरफ कौम के ऊपर महंगाई का बोझ, महंगाई की दलदल में आवाम फंस रही है, और दूसरी तरफ अपने आप को 1100 अरब रुपए की NRO टूल दे रहे हैं। मैं अपने न्यूट्रल से पूछना चाहता हूं, सुनिए जरा, देखिए सुनिए जरा गौर से, हमारे दीन में अल्लाह ने जितने भी अपने पैगंबर भेजे थे, उन सब ने एक बात की थी कि आखिरत, हमारी आखिरत उस चीज के ऊपर है कि जितना अल्लाह हमें देता है उसके मुताबिक हम इंसानियत की खिदमत कैसे करते हैं। जो भी अल्लाह का दीन है, हमारा दीन, मसीहों का दीन, यहूदियों का, हिंदुओं का, जिसका भी दीन है, उन सबको एक ही पैगाम मिला था कि आपका दुनिया में इम्तिहान सिर्फ एक होगा कि जितना भी अल्लाह आपको नवाजेगा उससे आप इंसानियत के लिए क्या करते हैं। इमरान खान से जब अपने अल्लाह रब के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा मैंने तुम्हें इतनी शोहरत दी, खेलों की ग्राउंड में इतनी शोहरत दी, बताओ तुमने उस शोहरत से इंसानों को क्या खिदमत की। उसी तरह जो अदलिया है, जजेस से अल्लाह पूछेगा कि मैंने तुम्हें इतना बड़ा मुकाम दिया मेरी जमीन पर इंसाफ कायम करने के लिए, बताओ आपने मेरी जमीन पे इंसाफ कायम किया या नहीं। क्या आपने कमजोर को ताकतवर से तहफ़्फ़ुज़ दिया या नहीं। क्या आप ताकतवर को कानून के नीचे लेके आए या नहीं। वो पूछेंगे आपसे कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीबन 1500 साल पहले कहा था कि वो कौम तबाह हो जाती है जिधर छोटा चोर जेल में जाता है और बड़ा डाकू NRO ले लेता है, वो कौम तबाह हो जाती है। ये 1500 साल पहले मेरे नबी ने कह दिया था। तो क्या आज मेरी अतिया से अल्लाह भी पूछेगा कि यह बेचारे जेलों के अंदर छोटे छोटे लोग जेलों में पड़े हैं, बैंस चोर, मोटरसाइकिल चोर, वो तो जेलों में हैं। तो जिन्होंने इस मुल्क को लूटा, आपने कैसे उनको NRO टूल लेने दिया। क्या आपको स्लो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। कौन को लूट रहे हैं, वो दिन दिहाड़े लूट रहे हैं। और मेरे न्यूट्रल से भी वो ये पूछेंगे अल्लाह कहेगा कि न्यूट्रल्स, बड़ी अच्छी बात आपने की कि आप आपसे न्यूट्रल रहना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात की आपने, लेकिन ताकत आपके पास है, ताकत तो आपके पास है। कैसे आपने इन चोरों को मुल्क के ऊपर मुसल्लत होने दिया। क्यों अल्लाह पूछेगा या नहीं पूछेगा, बताओ।
अल्लाह पूछेगा, हर किसी से पूछेगा कि जो इस मुल्क में इस जुल्म के निजाम को हमारे ऊपर मुसल्लत जिसने भी किया, अल्लाह उन सब से पूछेगा, अल्लाह उन सब से हिसाब लेगा। मालिक यौमिद्दीन है अल्लाह, इंसाफ का खुदा है कि कमजोर लोग जेल में, छोटे चोर जेल में और बड़े चोर हमारे ऊपर मुसल्लत किए। अच्छा, एक और कि अल्लाह का हुक्म है अमर बिल मारूफ, उसका हुक्म हम सबको है कि तुमने अच्छाई के साथ खड़े होना, राय हक पे खड़े होना, और तुमने बुराई और बदी के खिलाफ जहाद करनी। अल्लाह का हुक्म है कि तुम्हें इजाजत ही नहीं न्यूट्रल होने की। अच्छाई और बुराई के बीच में आपने फैसला करना है। तो जो आज ऊपर लोग बैठे हुए हैं, सबसे बड़ा जुल्म चोरी के अलावा वो इस मुल्क की अखलाकियत तबाह कर रहे हैं, अच्छे बुरे की तमीज खत्म कर रहे हैं। मैं आपको चाहता हूं कि वो आप दिखाएं उनको जरा। बच्चों होती है, पैसे खाए जाते हैं, ये नीति पढ़ने दें, इस नीति को मजबूत होने दें, यही पाकिस्तान का मुकद्दर कामयाब करेगा। आज जो सबसे बड़ा सबक है वो ये है कि आपको मैं दुनिया में बहुत से ममालिक गिना सकता हूँ कि जिन्होंने हमारी जितनी करप्शन के बावजूद तरक्की कर ली है। असासे आमदन के मुताबिक नहीं तो तुम्हें इससे क्या? नवाज शरीफ की फिर अदलिया पर नुक्ताचीनी। यानी कि 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुका कहता है कि अगर मेरे असासे मेरी हमदनी से ज्यादा है तो तुम्हें क्या? तो मेरे पाकिस्तानियों, ये सिर्फ पैसे की चोरी नहीं, ये इस मुल्क की अखलाकियात, हमारी अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। और जब एक मुल्क की अखलाकियात तबाह होती है, मुल्क तबाह हो जाता है। तो मैं आज नौजवानों सुनो जरा मेरी बात। अब मैं आप सबसे एक बात पूछता हूं कि क्या ये इम्पोर्टेंट सेटअप, क्या ये पाकिस्तान के ऊपर जो मुसल्लत किया गया, जरा आज हाथ खड़ा करके बताएं कि क्या आप इसके खिलाफ जद्दोजहद करेंगे? हाथ खड़ा करके बताएं। और मैं ये चाहता मेरे पाकिस्तानियों, आप पुरअमन जद्दोजहद के लिए तैयार हैं? फिर खड़े करके हाथ पड़े। मैं चाहता हूं ये सब देख ले, मेरे मुल्क के सारे लोग देख ले कि ये मुल्क इन चोरों को तस्लीम नहीं करने लगा। आप जो मर्जी कर लें, जिस तरह लोगों को डराया जा रहा है, मैं आज खास एयाज अमीर के ऊपर बात करना चाहता हूं। एयाज अमीर को मैं 35 साल से जानता हूं। मेरे उसने
तनकीद की, मेरा मजाक उड़ाया उसने इन 35 सालों में, लेकिन मैंने हमेशा एयाज अमीर की इज्जत की, क्योंकि उसने कभी अपने जमीन का सौदा नहीं किया। वो एक सच्चा आदमी है, वो एक ऐसा दानिश्वर है जो एक कौम का सासा होता है, उसको कोई लिफाफा खरीद नहीं सकता। एयाज अमीर वो आदमी है जो अपनी पूरी कोशिश करता है अपनी लिखाई से कि किसी तरह मेरी कौम की इस्लाह हो जाए। तो जो उसे कल जिस तरह उसके ऊपर तशद्दुद किया गया, मैं आज इस प्लेटफॉर्म से एक तो इसकी सख्त मजम्मत करता हूं और मैं दूसरा आपको पैगाम देता हूं कि अगर किसी का ख्याल है कि लोगों को इस तरह खौफ दिलवा के आप इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत करेंगे, कभी इस गलतफहमी में न रहना। जो भी ये समझ रहा है वो पाकिस्तानी कौम को नहीं जानता, बल्कि ये कौम और ज्यादा गुस्से में आएगी और इसका आखिर में मुल्क को नुकसान होगा। जो आज साथियों से हो रहा है, इमरान रियाज के ऊपर FIR काटी हुई है, साबिर शाकिर मुल्क से बाहर गया हुआ है, समी इब्राहिम के ऊपर FIR, यानी ये क्या इस मुल्क में क्या पैगाम दिया जा रहा है? क्या ये गद्दार है? ये वो लोग हैं जो सारी कौम जानती है कि अपने जमीन का सौदा नहीं करता। ये वो लोग हैं जो इस मुल्क की इस बात के लिए अपने कलम को इस्तेमाल करते हैं, अपनी आवाज को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अपने इदारों को पैगाम देना चाहता हूं कि ये जो हुकूमत कोशिश कर रही है, इससे ये रुकनी नहीं लगा। हम सबके ऊपर FIR काटी हुई है, मेरे ऊपर तो 13-14 FIR है, मेरी पार्टी के ऊपर दहशतगर्दी के केसेस हैं। इससे कोई डरना नहीं लगा। कौम ये खौफ का बुत तोड़ चुकी है। कौम पीछे नहीं हटने लगी। जो मर्जी आप करेंगे, मजीद मुल्क को और अंधेरे में धकेलते रहेंगे। हमारी माशत, मुझे यह बताएं नौजवानों ने जरा सुने, पाकिस्तानियों, आपको पता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक हमारे आखिरी 2 सालों में पाकिस्तान की जो माशत थी वो 17 साल में सबसे बेहतरीन हमारी माशत की परफॉर्मेंस थी। सारा पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे जो हुकूमत ने निकाला, उसके मुताबिक हर चीज में, इंडस्ट्री में, ज़राअत में, एक्सपोर्ट्स में, टैक्स कलेक्शन में, रोजगार में, हर चीज में हमारी हुकूमत ऊपर जा रही थी। तो जब उन्होंने इसको ऊपर हमारे लेके आए, ये 2 महीने में जो इन्होंने हमारी माशत का हाल किया, आज हमारी माशत नीचे और महंगाई ऊपर। सारी कौम को कहा कि जनाब महंगाई की वजह से ये हुकूमत को जाना चाहिए। हमने जब थोड़ी सी कहा कि ये हाल हुई महंगाई की वजह से हमें तेल की कीमत ऊपर करनी पड़ रही है, तो इन्होंने क्या कहा, जरा ये सुनिए इन्होंने क्या कहा, ये सुनिए जरा। तेल की जो कीमत है, हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर कमी करनी चाहिए। इसलिए 70 रुपए फी लीटर अगर आप तेल कम कर दो तो हुकूमत को कोई नुकसान नहीं। ₹12 फी
لیٹر پیٹرول کی قیمت میں اضافہ عوام کے لیے مہنگائی کی لہر لے کر آئے گا؟ اس وقت 137 روپے کا لیٹر کون آدمی پاکستان میں سب کس کی جیب میں اتنے پیسے کی وہ خرید سکتا ہے؟ مسلم لیگ نون اور اپوزیشن پی ڈی ایم ایک پیسے کی بھی مزید پیٹرول کی قیمت بڑھانے کی اجازت حکومت کو نہیں دے گی. ڈیزل کے اوپر حکومت پاکستان کو 1 لیٹر کے اوپر 70 روپے نقصان ہو رہا ہے. اس کے اوپر 30 روپے لگی لگنی چاہیے تھی. تو 70 اور 30 یعنی کہ 100 روپے یہاں سے بڑھنے چاہیے اور اس کے اوپر سیل ٹیکس کرنا چاہیے. 150 روپیہ ڈیزل کا بڑھانا پڑے گا اور 100 روپیہ پیٹرول کا بڑھانا پڑے گا. ہم نے پیٹرول کی پرائز بڑھائی ہے, جو ڈیزل کی پرائز بڑھائی ہے, اس سے پاکستان کو دیوالی سے بچایا ہے. تو صرف بقایا کس مدت ہے تیل کی سبسڈی کون سا ایسا ملک ہے جو اس وقت تیل کی جو ہے وہ سبسڈی دے رہا ہے؟ پچھلی حکومت نے تیل اور پیٹرول کی قیمتیں عالمی منڈیوں میں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں, مگر تیل اور اس کے پیٹرول کی قیمتیں جو باہر سے ہم امپورٹ کرتے ہیں اور وہ آسمان سے باتیں ان کی قیمتیں کر رہی تھی اور ہیں, اب اور بھی بڑھ گئی ہیں. ان کی قیمتیں کم کر دی, ان کی قیمتیں کم کر دی. اللہ حق ہے, سچ کا خدا ہے. پہلے کہہ رہے تھے کہ جی بڑا انہوں نے تیل 12 روپے تیل بڑھایا, تیل کی قیمت بہت زیادہ مہنگائی کر دی, اور اقتدار میں آ کے کہتے ہیں جی انہوں نے تو تیل کی پیٹرول کی قیمت کم کی ہوئی تھی. پہلے کہہ رہے تھے کہ میں یہ صرف آپ کے سامنے یہ پلے کر رہا ہوں کہ کیونکہ مہنگائی ان کا مسئلہ نہیں تھا, مہنگائی مسئلہ نہیں تھا, انہوں نے اپنی چوری بچھاڑی تھی, انہوں نے نہ تھا. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ آج انہوں نے جو قیمتیں بڑھائی ہیں کہتے ہیں جی IMF ہے. آپ کو تو IMF صرف 2 مہینے تک رہا ہے. 2.5 سال IMF سے ہم ان کے ساتھ ڈیل کر رہے تھے. 2.5 سال ہم IMF کے ساتھ تھے, اور انہوں نے جب ہمیں قیمتوں کو کہا تو آپ کے سامنے اگر وہ کلپ ہے, ہم نے 10 روپے قیمت کم کی, ہم نے اپنے لوگوں کو بچایا, اور انہوں نے آتے ساتھ ہی قیمتیں آسمانوں پہ کر دی, کیونکہ مہنگائی ان کا ایشو نہیں ہے. اور یہ ابھی مہنگائی اور ہوگی. ابھی تو آپ کا ڈیزل پیٹرول پڑا ہے, ابھی تو مجھے افسوس ہے کہ آپ کو بجلی کے بل آنے ہیں. صحیح سے کل سے تو اڑ جا, کل سے تو ڈٹ جا, کل سے وہ بلا گھوما. کل سے وہ جب جیت کے آیا تھا, کل سے پتھر کو جتا. سو پاکستانیوں, میں اپنی تقریر کے اینڈ میں پہنچ رہا ہوں, تو میں 3-4 باتیں کروں گا آپ سے. سب سے پہلی بات یہ دیکھیں, ہم بھی IMF میں تھے. عالمی منڈی کے اندر قیمتیں تب بھی اوپر تھی, پچھلی گرمیوں سے اوپر تھی. کورونا کے دور میں ہم نے جس طرح اپنے ملک کو نکالا, ساری دنیا تسلیم کرتی ہے. اگر یہ ہوتے آج لوگوں نے بھوکا مرنا تھا. اب میں صرف آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ جب میں کورونا میں لاک ڈاؤن نہیں لگا رہا تھا تو انہوں نے کتنی تنقید کی, اور اگر یہ ہوتے تو کیا کرتے. جو بری طریقے سے الیکٹو ہوتا تو ایک انسان کا زندگی کا فکر کرتا. ابھی اس کو کوئی فکر ہی نہیں پڑتا کہ پاکستان کے عوام مرے تو سو مرے, بیمار ہو تو سو بیمار ہو. جو صبح تک ہم بنائیں گے نا تو شاید ہمیں کرفیو لگانا پڑے گا, لاک ڈاؤن سے کام چلنے والا. آج ہی مار دے سب کو.
جو बच जाएंगे वो कम से कम इकोनॉमी का पहिया तो चलाएंगे ना, कब्रिस्तान पर नहीं चल है। अब कितने लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे, आपने बाजारों की हालत देखी है, आपने मुझे तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि अब आप कर्फ्यू भी लगाएंगे तो अब ये रुकेगा नहीं। रिक्वेस्ट करके उनको समझा देंगे और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे, और ये दुकानें हम कल नहीं खोलने देंगे। अगर पाकिस्तान के वो हालात होते जो इटली के हैं, जो फ्रांस के हैं, जो अमेरिका के, इंग्लैंड के, मैं आज पूरा लॉकडाउन कर देता पाकिस्तान को। लेकिन हमारा मसला क्या है, 25% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे हैं, जिसका मतलब 2 वक्त की रोटी नहीं खा सकते। आज अगर मैं पूरा लॉकडाउन करता हूं तो इसका मतलब क्या है, इस मेरे मुल्क के रिक्शा चलाने वाले, छाबड़ी वाले, रेडी वाले, टैक्सी वाले, छोटे दुकानदार, दिहाड़ी वाले, ये सारे घरों में बंद हो जाएंगे। ये मुझे कह रहे थे कि लॉकडाउन लगा दो। मैं इनको कहता था कि ये बेचारे दिहाड़ीदारों का क्या होगा, वो किधर से खाएंगे, वो किधर से, अगर वो उनकी दिहाड़ी है तो वो बच्चों का पेट पालते हैं। मैं उनसे बार बार पूछता रहा, आपने इन सबको सुना, इन्होंने कहा जी लॉकडाउन लगा दो। अब अगर ये हम हिंदुस्तान की तरह लॉकडाउन लगा देते तो आज यहां लोगों ने भूखे मरना था। तो पाकिस्तान वो 4 मुल्कों में से था, दुनिया के 3 मुल्कों में से था जिसने अपने लोगों को भी बचाया कोरोना से, अपनी माइशत को भी बचाया और अपने लोगों को, अपनी कौम को, अपने गरीबों को बचाया। तो मैं आज इसलिए आपके सामने खड़ा हूं कि हम आज फख्र करते हैं कि 3.5 साल में जो हमने किया, मुश्किल वक्त निकाला, और आज इनको 2 महीने में देखें गवर्नमेंट ने क्या किया, क्योंकि इनका कभी भी लोगों को, चोरों को मुल्क में मुसलत करने के लिए सबसे पहले मुझे तो खौफ है, इन्होंने इलेक्शन कमीशन के जरिए धांधली करनी है। अभी आप देख रहे हैं कि जो सिंध का लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन हुआ, इत्तेहादी पीपल्स पार्टी के JUI, MQM, उनसे पूछे कि कितनी ज्यादा धांधली की। 15% सीटों पे इन्होंने पुलिस के जुल्म से लोगों को खड़ा ही नहीं होने दिया। तो ये इलेक्शन कमीशन जो बिल्कुल मुतनाज़ा है, जो जानबदार है, ये अभी तो पंजाब के इलेक्शन में सबके सामने पुलिस का जो इस्तेमाल कर रही है, इनके नीचे कभी साहब और शबाब इलेक्शन नहीं हो सकते। तो इनको ऊपर मुसलत करने के लिए पहले तो इलेक्शन में धांधली करनी है। हम कहते हैं गए 2 साल से कि EVM मशीन का इस्तेमाल किया जाए। क्यों EVM मशीन? क्योंकि सारी धांधली होती है, जैसे ही पोलिंग खत्म होती है उसके बीच में जब तक रिजल्ट आता है उसमें धांधली होती है। हमने इसलिए EVM मशीन का कहा था कि जैसे इलेक्शन खत्म हुआ बटन दबाओ, रिजल्ट आ जाए। ना इलेक्शन कमीशन ने आने दिया और इन्होंने पूरी तरह जमातों ने उसके खिलाफ पूरी मुहिम चलाई। तो दूसरी चीज, इन्होंने पुलिस का इस्तेमाल FIRs काट दी है। इन्होंने पूरी कोशिश कर दी है कि
इनको मुसल्लत करें। तो मैं आखिर में ये सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जो मुल्क के ऊपर ये किया जा रहा है, जिस पर इनको मुसल्लत किया जा रहा है, कोई दुश्मन भी ना करे हमारे से, कोई दुश्मन इस मुल्क पे इतना खतरा ना हो जो इनकी वजह से आज पाकिस्तान को। तो मैं अपनी तकरीर खत्म करते हुए अपनी पाकिस्तानियों को ये पैगाम देना चाहता हूं। मेरे पाकिस्तानियों, मैंने ये मैं कभी किसी की गुलामी नहीं मांगी, मैं कभी किसी के साथ नहीं झुका, और मैं चाहता हूं कि आप सबके दिलों में ला इलाहा इल्लल्लाह उसी तरह आ जाए जो मेरे दिल में है, कि आप भी कभी किसी की गुलामी नहीं कबूल करेंगे, आप कभी किसी के सामने सर नहीं झुकाएंगे, आप एक गैरतमंद कौम बनेंगे, आप वो कौम बनेंगे जो हर मुश्किल वक्त अल्लाह के ऊपर ईमान रख के मेहनत करके हर मुश्किल वक्त से आप निकलेंगे, लेकिन आप कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे, कभी भी एक इम्पोर्टेड हुकूमत को कभी भी आप नहीं मानेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, हम कभी इनको तस्लीम नहीं करेंगे। और अगर इन्होंने जो मर्जी हर बार इस्तेमाल किया, चाहे इलेक्शन में धांधली करें, चाहे पुलिस का इस्तेमाल करें, ये सारी कौम कभी इन चोरों को नहीं मानेगी। मैं अपनी नौजवानों, मैं आज सबको कहना चाहता हूं कि हमारे 20 इलेक्शन है, 5 इलेक्शन पंजाब में धांधली करनी है, धांधली की, और हमने पाकिस्तानियों हमने मिलकर धांधली के बावजूद इनको शिकस्त देनी है। मैं फिर से यहां कह दूं, बड़ी पुरानी बात है, मैं वाहिद पाकिस्तान का क्रिकेट कैप्टन हूं जो हिंदुस्तान में गया, उनके एम्पायरों के बावजूद हिंदुस्तान को हरा के आया था। उसके अलावा ना कभी हिंदुस्तान पाकिस्तान में जीता हमारे एम्पायरों के साथ, और ना हम कभी हिंदुस्तान में जीते उनके एम्पायरों के साथ। सिर्फ एक दफा मैंने कप्तानी की हिंदुस्तान में, और वो वाहिद कप्तान हूं जो हिंदुस्तान से अंपायरों के बावजूद हिंदुस्तान से जीत के आया। अब मेरा सारी कौम तैयार हो जाए, ये जो इलेक्शन है पंजाब का, ये जो पंजाब का इलेक्शन है, ये सिर्फ और सिर्फ धांधली से जीतेंगे। आवाम सारी इनके खिलाफ है, ये बाहर निकलते हैं तो आवाम लाल नोटे पकड़ा देती है, या इसको कहती है चोर है या गद्दार है। आवाम इनके साथ नहीं है, अंपायर इनके साथ है। तो सारी कौम सुन लो, पंजाब में आज सुन लो, हमने इनके अंपायरों के बावजूद इन चोरों को शिकस्त दे दी। पिंडी में तैयार हो, पिंडी के लोग, जामी इलेक्शन है, तैयार हो। मैं फिर से आखिर में अपनी टीम को आपको मुबारक देता हूं, खराज तहसीन पेश करता हूं पिंडी और इस्लामाबाद को, और जो बाहर से भी हमारे इर्द से लोग आए हैं, मैं सबको आज आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपको खराज तहसीन पेश करता हूं, और इंशाअल्लाह आपको अभी से मुबारक दे देता हूं।